बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे जिन लोगों को गैस रहती है, जहाँ खाना खाने के थोड़ी देर बाद खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, तो बदहज़मी रहती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ। वो हज़रात जो कहते हैं कि हमें कब्ज़ भी हो जाती है कभी कभार और ज़्यादातर मसला रहता है उन हज़रात को जिनका काम है खाना खाने के फ़ौरन बाद वो लोग बैठ जाते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये मसला दरपेश होता है। या फिर वो हज़रात जो खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, बाद में जब उठते हैं तो खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये आज का नुस्खा है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह खट्टे डिकार आना या ऐसा कोई भी मसला उन लोगों के साथ है, बदहज़मी रहती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है खाना खाने के थोड़ी देर बाद, जहाँ मीठा खाते हैं, मीठा खाने के थोड़ी देर बाद सीने के ऊपर जलन होनी शुरू हो जाती है, तो गले के पास थोड़ा सा गले के नीचे सीने के ऊपर जाने की जलन स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों के लिए बेहतरीन जो ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो जलन का जो मसला है वो भी इनका हल हो जाएगा और खट्टे डिकार वगैरह अगर आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बदहज़मी का जो भी यानी कि पेट का मतलब आपके मैदे के मतलब जो मसले मसाइल जितने भी होते हैं, ये बदहज़मी का, गैस का, खट्टे डिकार वगैरह आना, ये सारे मसले जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको कब्ज़ का ज़्यादा मसला है, अगर आपको लगातार कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए तो और नुस्खे हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इससे कब्ज़ का जो ज़्यादा पुरानी कब्ज़ है, ज़्यादा मसला है, वो कब्ज़ का मसला इतना हल नहीं होता, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कब्ज़ हल्की फुल्की कभी कभार होती है तो वो इससे ठीक हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा मसला कब्ज़ का रहता है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इससे जो बेहतर नुस्खे मैंने सिर्फ स्पेशल कब्ज़ के लिए बताए हुए हैं वो देखें और कब्ज़ का जो मसला है अपना है वो हल करें। तो ये नुस्खा सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको खट्टे डिकार वगैरह, गैस का, बदहज़मी का मसला रहता है, वो इसको इस्तेमाल करें तो इनको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो मैं जिस चीज़ के लिए बताता हूँ वही चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर फ़ायदा देगी। तो चीज़ें तो इसमें भी अच्छी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन यह है कि जब आपको कब्ज़ का ज़्यादा मसला है, ज़्यादा पुरानी कब्ज़ है, तो वो इससे ठीक नहीं होगी। तो इसलिए उसके लिए जो कब्ज़ का स्पेशल जो कब्ज़ के नुस्खे मैंने बताए हुए हैं वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो उससे पहले जो हज़रात जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है उसमें अपने चीज़ें जो हैं 3 इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आपने लेनी है कलवंजी, नंबर 2 पे आपने लेनी है अजवैन, देसी अजवैन आपने जो है वो लेनी है, और नंबर 3 पे आप लेना है काला नमक। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। हम वज़न आप कितनी भी ले सकते हैं, 1-1 तोला ले सकते हैं, 5-5 ग्राम ले सकते हैं, 2-2 तोला ले सकते हैं, जितनी मकदार आप बना के रखना चाहते हैं। तो जो 1-1 तोला लेके रख लें ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सारी बन जाती है, घर में पड़ी रहती है, काम आती है खाने में। तो कई बार बंदा ज़्यादा खाना खा लेता है तो बंदे को मुश्किल होती है थोड़ी बहुत ही, तो इसको बंदा खा लेता है, खाने के बाद तो बंदे का खाना जो है फ़ौरन हज़म हो जाता है। तो करना आपने क्या है कि इन तीनों चीज़ों का आपने वज़न जो है हम वज़न ले लेना है, हम वज़न लेके आपने इनको पीस लेना है, सफ़ूफ बना के अपने पास रख लेना है। तो अगर तो आप इसको रूटीन से खाना चाहते हैं, मसलन आपको लगातार ये गैस का, खट्टे डिकार का मसला रहता है, तो आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल करें। दिन में किसी भी एक टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। एक टाइम पे आप इसका आधा चम्मच जो है खाने वाला जो बड़ा चम्मच आधा होता है वो आपने इस्तेमाल करना है, वो एक आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें। रात के खाने के बाद इस्तेमाल कर लें या दिन में किसी भी टाइम खाने के बाद आप एक टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। आपके जो मैदे के मतलब जितने भी मसाइल हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह जी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।